हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अभी आपने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आईडी नेट सिस्टम के एक शानदार टियांस इंटरनेशनल की प्रेजेंटेशन देखी, जिसमें यह बताया गया कि टियांस पिछले 28 सालों से 224 कंट्रीज और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रही। और आपने सुना कि आज से ठीक 20 साल पहले मैंने टियांस को ज्वाइन किया था और टियांस ने मेरे परिवार की और मेरे साथ जुड़े हुए अनगिनत लोगों की लाइफ को बहुत शानदार और ज़बरदस्त किया। एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद ही हूँ कि जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, उस टाइम की बात करूं और आज की बात करूं तो ऐसा लगता है कि शायद सपनों में हम जी रहे हैं। और ये दोस्तों, ये जो यात्रा थी आज से 20 साल पहले जब मेरी शुरू हुई, तो उसमें जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें महसूस होती है कि शायद कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। उसमें से एक सबसे मेजर अगर मैं कारण बताऊं तो उसको कहते हैं दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो झलकता है, वो दुनिया एहसास कर लेती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जगह झलकता है और आपकी कॉन्फिडेंस से महसूस होता है सामने वाले को कि ही इज सेफ एंड सिक्योर। आपका कॉन्फिडेंस एक इन्फेक्शन की तरह होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो सामने वाले में भी कॉन्फिडेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कॉन्फिडेंस के बारे में तो यही कहा जाता है कि ये तो एक म्यूजिक की तरह होता है। कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे आप म्यूजिक को यूज करते हैं ना, वैसे वैसे उस म्यूजिक में आप और मजबूत होते जाते हैं और अच्छा होते चले जाते हैं, बेटर एंड बेटर एंड बेटर। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं दोस्तों, अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और सोचें कि आज तक कोई ऐसा मिला आपको जो जिंदगी में कभी फेल ना हुआ, सोचिए, फील कीजिए, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में लोग फेल नहीं होते हैं? कोई ऐसा शख्स मिला आपको? नहीं। इस दुनिया में फेल होना, फेल होकर गिरना, फेल होकर गिर गए और कॉन्फिडेंस लूज करना, ऐसा नहीं। जब वो इंसान फेल होता है, जब उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, उस समय जब वो अपने आप को दोबारा जगाता है, उठाता है ना, तो उसका वो कॉन्फिडेंस ही है। जब वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार और। जब उसको विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है अपनी एबिलिटी पर और अपने डिसीजन पर, जब आपको पता होता है ना कि यस, ये मैं कर सकता हूं और ये मेरा डिसीजन है, और आपको विश्वास है आपका डिसीजन हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी डिसीजन अच्छे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि रिजल्ट इमीडिएट आए। कभी कभी डिसीजन लेने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस था वो तब बना रहता है जब आपको अपने ऊपर फेथ होता है, और फेल होने के बावजूद भी, बार बार फेल होने के बाद भी आप लगे रहते हैं। तो हमारी जिंदगी में कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपकी अपनी खुद की वैल्यू को महसूस कराता है कि आपकी वैल्यू है। जब मैं हिमाचल से दिल्ली आया था, तो पहली जॉब में मुझे लगा था कि जो मेरी वैल्यू है ना, उसके हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा है। जब हम कुछ भी करते हैं, आज आप कोई नौकरी कर रहे हैं
या कोई आप बिजनेस कर रहे होंगे इस टाइम, लेकिन आपके सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी इंद्रिय कहती होगी जो आपकी वैल्यू है ना, जो वर्थ है, वो आपको मिल नहीं रही है। जितना आपको मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। जो आप बन सकते थे वो बने नहीं अभी तक। जो आप कर रहे हो उसमें ऐसा लग रहा है कि आगे होगा भी कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए टियांस का जन्म हुआ है। ऐसे लोगों के लिए आईडी नेट सिस्टम का जन्म हुआ है, जहां हम महसूस करते हैं कि यस, जो मेरी वैल्यू है ना, यहां तो मुझे उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। और यहां हम जैसे लोग हैं। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं कभी 50,000 रुपए की इनकम में जाऊंगा। 50,000 रुपया महीना कमाना, लाइक अ जन्नत, स्वर्ग, असंभव। मैं 50,000 रुपया महीना, इम्पॉसिबल। बट दोस्तों, वो टियांस की पावर, इस इंडस्ट्री की ताकत, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि 50,000 नहीं, मैं यहां से 1 लाख से ज्यादा कमा सकता हूं। इस इंडस्ट्री में आके मुझे महसूस हुआ यहां पर पॉसिबिलिटीज है। वही इंसान नॉर्मल लाइफ में जो 50,000 भी जिसको पहाड़ लगते थे, एवरेस्ट लगता था, उसी को ऐसा लग रहा था लाख रुपए हम कमा जाएंगे। और लाख रुपए कमाना हमारा सपना था। 1 लाख रुपया महीना आ जाए, इसका मतलब हम वाकई में हमने बहुत कुछ कर डाला इस दुनिया में, इस जिंदगी में। लेकिन आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है, पिछले 20 साल में इस बिजनेस की जो पावर है कि लगभग ना के बराबर लागत है। जो भी आप यहाँ पर परचेजिंग करते हैं वही आपकी लागत है। आप 12-15 हज़ार का सामान लेते हो, 20-25 हज़ार का, या 40-50 हज़ार रुपए का, 50-55 हज़ार का सामान लेते हो, लाख 1.5 लाख रुपए का सामान लेते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को लेकर आपको फीलिंग आ रही है कि ये मैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए ले रहा हूँ, या इन प्रोडक्ट को मैं लेकर, इन प्रोडक्ट को मैं धीरे धीरे निकाल लूंगा और मेरे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, लागत है, वो मेरी रिकवर भी हो जाएगी। ऐसे करके कोई ना कोई कहीं ना कहीं से शुरू करता है। ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, यहाँ पर ये 4 पोजीशंस हैं। सबसे बेस्ट जो है प्लेटिनम है। हर आदमी जब देखता है, समझता है, तो कहता है मुझे प्लेटिनम बनना है और जिंदगी में एक बार प्लेटिनम बनना है। बट मैंने जब बिजनेस किया, मैंने दोस्तों ब्रॉन्ज कार्ड से किया। लगभग 15,000 रुपए से शुरू किया था मैंने। और ये बताते हुए खुशी होती है मुझे, इस बिजनेस ने पिछले 20 साल में कईयों करोड़ रुपया मुझे कमा के दे दी। सोचिए, जो कॉन्फिडेंस था ना, जो फीलिंग थी, वो प्रैक्टिकल हुआ। आज वो 50,000 नहीं, वो लाख रुपया नहीं, वो 2 लाख नहीं, वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख नहीं, आज मोर देन 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हर महीने कमाने का मौका, ये शक्ति है इस बिजनेस की। वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस, जब आपको फीलिंग आती है ना, इस काम से मैं ये कर सकता हूं, मैं कर पाऊंगा, तो यकीन करना वो होता है। हम खुद से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को क्या कहते हैं? आप अपनी जो खासियत है, जो आपकी क्वालिटी है, अपने लिए भी और लोगों के भले के लिए भी, वो क्वालिटी अगर आपको में नजर आ रही है, या उस क्वालिटी को आप डेवलप कर रहे हो, तो यकीन करना आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला। अगर आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं और आप अपने उन, वो जो एक तरीके से देखा जाए जिससे आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसा करना होता है कि लोगों को लगता है कि हमें इनके साथ जुड़े रहना है। लोग आपके साथ तब जुड़ते हैं जब ऐसा कुछ माहौल होता है, कुछ ऐसा माहौल बनाते हो आप, कुछ ऐसा करते हो लोगों के लिए, टीमों के लिए, तब आपके साथ लोग जुड़ते हैं। और जब लोग जुड़ते हैं, जब टीम बनती है, तो टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क बनता है। लेकिन अगर आपने अपने लिए सोचा, टीम के लिए नहीं सोचा, दूसरों के लिए नहीं सोचा,
टेम्पररी सफलता मिल सकती है, टेम्पररी और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म करना है काम, लाइफ में एंजॉय करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसा काम जिसमें आजादी है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, रिकॉग्निशन है, इज्जत है, मान सम्मान, एक ऐसा काम, उस काम में इतनी ताकत है, उस काम में दुनिया भर के आम लोग कामयाब हो रहे हैं, हर तरीके के लोग कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? जब आपको ये फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, कि आप में वो कॉन्फिडेंस आया है। और कहते हैं कि कॉन्फिडेंस वो नहीं होता है कि कौन मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट विल दे लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब यह होता है दोस्तों, आई विल बी फाइन इवन इफ दे डोंट लाइक मी, नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन। अगर कुछ लोग मुझे पसंद भी नहीं करते ना, तो भी आई एम फाइन, इसको बोलते कॉन्फिडेंस। जो हर आदमी की अप्रूवल चाहता है ना, हर आदमी को खुश करना चाहता है, हर आदमी की चापलूसी करता है, दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस। इसका मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होते हैं, वो जेन्युइन सही लोगों को वो हमेशा रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं, और जो गलत टाइप के लोग होते हैं वो उनसे साइड में खड़े होते हैं। उनका अपना एक स्टैंड होता है, क्योंकि उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। इस बिजनेस में अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप सही के साथ खड़े हो, आज बेशक आप अकेले हो, आने वाले टाइम में आपके साथ लाइन लग जाएगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो स्टैंड हैं, हो सकता है आपको जल्दी जल्दी कामयाबी ना मिले, जल्दी जल्दी आपके पास में वो भीड़ ना आए। जो भीड़ है वो भीड़ है, वो भीड़ तंत्र है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, और जिस काम को ज्यादातर लोग करें वो काम बोलते हैं लोग सही है। तो क्या आप बताएं, क्या नौकरी करना सही काम है? क्या नौकरी करने से जिंदगी का बेड़ा पार हो सकता है? और दुनिया में ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस कम लोग करते हैं। क्या ये बेकार काम है? बिजनेस करना बेकार चीज है? ऐसा नहीं होता है। कईयों चीजें कम लोग करते हैं, कम लोग मानते हैं, लेकिन वो दमदार होती है। और कईयों चीजें ऐसी होती हैं बहुत लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको भीड़ तंत्र के हिसाब से नहीं चलना है, आपको चलना है उस स्टैंड के साथ जो स्टैंड आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है। लॉन्ग टर्म आप ग्रो कर सकते हैं, एंड दैट इज, अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, हर हर किसी एरा गेरा नथु खेड़ा के साथ काम नहीं करेंगे आप। आपकी चॉइस जो होगी ना, उसमें क्वालिटी होगी। आपकी जो चॉइस होगी उसमें एक अलग से अलग होगा, अलग। आप चाहे भीड़ में हो ना, भीड़ में भी आप अलग से दिखोगे, डायमंड की तरह। मेरे बैकग्राउंड में डायमंड नजर आता ना, जो हमारा आईडी नेट का सिंबल है। जैसे टियान्स का सिंबल है उड़ता हुआ शेर, आईडी नेट का सिंबल है डायमंड। और इसके पीछे पूरी कहानी है, वाई डायमंड। तो अक्सर जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, तो आप भीड़ तंत्र के साथ रहते हो, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो आपको अपने आप को कहाँ रखना है, कहाँ खड़ा रखना है, ये आपको दिक्कत नहीं होती। लोग कहते हैं ना, जब लोग दूसरे का अप्रूवल चाहते हैं, नहीं, आपको अपना अप्रूवल लेना है। आपको आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं खुद को। आप अपने बारे में सोचते हो, अपने आपके बारे में अपने आप को प्रमोट करते हो। यू लव योर सेल्फ। आप इंतजार नहीं कर रहे हो कोई और आएगा और आपकी कहानी बनाएगा, कोई आएगा और आपके रामायण गाएगा, कोई नहीं। यू आर योर बॉस। आपका खुद का कॉन्फिडेंस है, आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे। यू आर द सीईओ ऑफ योर सेल्फ। आपकी कंपनी का, आप खुद के कंपनी हो, आप खुद हो, अपने आप मालिक हो, उसका सीईओ आप हैं। आप क्या बोलते हैं? आई लव माई सेल्फ। आपको खुद से प्यार होना चाहिए। आई लव माई सेल्फ। कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सही रास्ते पे हो, सही काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको विरोध भी करेंगे, बहुत बहुत सारे लोग आपको लेफ्ट राइट भी करेंगे, बट स्टिल यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक अंगद का पांव, जम गए हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं दोस्तों, विश्वास करना है
तब विश्वास करना जब लोग आपके ऊपर विश्वास ना करें, लोग आपको क्रिटिसिज्म करें, आपके मजाक उड़ा दें, स्टिल यू आर स्ट्रांगली स्टैंड, आप खड़े हैं मजबूती के साथ। आपका कॉन्फिडेंस कब होता है? जब आप इस तरीके से रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। छोटे छोटे रिस्क तो आपके लिए ऐसे होते हैं मजाक, आप इवन बड़े बड़े रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जब होता है दोस्तों, तो आप कुछ अलग से करना चाहते हो, कुछ अलग से दिखाना चाहते हो कि मुझे तो गोल्ड लाइन बनना है, इस महीने 1600 बीबी का बिजनेस करना है। तो आपके दिमाग में है इस महीने में 1600 बीबी करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी 1600 बीबी, आपकी फीलिंग आ चुकी होगी। आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, आपको पता है 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग, 2 दिन में वो ट्रेनिंग मिलने वाली है जिसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से सुन लिया, समझ लिया और उसको कर लिया, साल 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन बन सकते हैं आप। ऐसी ट्रेनिंग उस 2 दिन में, रिगरस ट्रेनिंग, हार्डकोर ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, और वो भी 5 स्टार होटल में, जहां पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बहुत शानदार स्विमिंग पूल। सोचिए एक अल्ट्रा लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल। वो 2 दिन दोस्तों पूरी जिंदगी का डायमेंशन बदल देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये। आपने सोच लिया है, करके दिखाना है। इमीडिएट गोल, छोटे गोल, शॉर्ट टाइम गोल। जब तक आपका गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, यकीन करना जिस टाइम आप अपना गोल सेट करते हो 50% काम हो गया शुरू। लोग फेल इसलिए हैं, उनका गोल ही सेट नहीं होता है। 15 दिन निकल गए, अभी तक भी नहीं सोचा है कि जाना है कि नहीं 5 स्टार होटल में, अभी भी कंफ्यूजन में, अभी भी सोच रहे कोई आएगा धक्का मारेगा, मेरे अपलाइन ने मुझे फोन ही नहीं किया, मेरी तो डाउनलाइन काम ही नहीं कर रही है, मेरा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है नहीं। कॉन्फिडेंस है नहीं, नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है दोस्तों। हम में भी कॉन्फिडेंस नहीं था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मेरे को भी कोई कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कलाकार, बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, छोटा छोटा कॉन्फिडेंस था। छोटे छोटे से ही कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। और कल आपने प्रवीणा बोगरा जी की वीडियो सुनी होगी, नहीं तो मैं हर एक को मैं वीडियो भेजता हूँ, और यूट्यूब में हमारे पास है आईडी नेट सिस्टम में, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, एक छोटी सी बूंद होती है, वो एक ऊंची जगह से जब वो किसी पत्थर के ऊपर गिरती है, वो जो बूंद है ना, ऊपर से जब नीचे कहीं सी पत्थर पे टपकती है ना, वो जब वो टप 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 की आवाज आती है ना आपको, तो एक छोटी सी, नाजुक सी, मामूली सी एक बूंद जब वो टप 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 करती रहती है ना लगातार, वो टप टप करके ना उस चट्टान में छेद कर देती है। क्यों? बेशक छोटी है, मतलब कॉन्फिडेंस है, वो अपना काम लगातार करती जा रही है। इसीलिए कहा ना कि जब कॉन्फिडेंस हो ना, छोटा कॉन्फिडेंस से बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो, छोटे छोटे गोल को अचीव कीजिए। 1 महीने का गोल कंपनी ने दिया, इसलिए दिया क्योंकि वो किया जा सकता है और लोग करेंगे। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है मीडियम साइज गोल। मीडियम साइज गोल, मीडियम टर्म्स गोल, जैसे कि अभी टूर था 5 महीने का, अभी किसी का रह गया 5 महीने में, तो कंपनी ने ऊपर से बोला 1 महीना और दे रहे हैं हम आपको एक्सटेंशन, 6वां महीना मिल गया। जो काम आपने 5 महीने में करना था, जो टर्म्स और कंडीशन 5 महीने की थी, उसी टर्म्स और कंडीशन में आपको 6 महीने में ये काम करना है। सोचिए आप, बिकॉज ये किसका हुआ है? इस टाइम में उन्होंने किया जिनका कॉन्फिडेंस था, यस इस टूर को तो लेके छोड़ेंगे, भाग रहे हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं था, 5 महीने में बहुतों का हो गया, लेकिन जिनका रह गया था ना, उनके लिए भगवान ने बोला चिंता मत करो बेटा, आपको चाइना लेके जाएंगे इस महीने। अभी आज ही की डेट में है सुनीता जी सुबाटू से, हिमाचल प्रदेश से, सोचिए हो गया टूर क्वालिफाई। सोनल चौहान जी हो गया टूर क्वालिफाई। सोचिए जिनका रह गया था उनका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कह रहा था कि हमें करना है, जाना है। और 5 महीने 6 महीने के जो गोल होते हैं दोस्तों, आप सिर्फ ये सोच के रखो, हर चीज
हमारे जो कॉन्फिडेंस है ना, जिसमें बोलते हैं ना कि जब हम कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हम विजुलाइज करते हैं, सपने देखते हैं, फील करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये तो हम कर सकते हैं, कर लेंगे, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में इतना काम करना है, हो जाएगा, इतने तो करना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप बोल रहे हो इतना ही तो करना है, हो जाएगा। तो दोस्तों छोटे छोटे गोल, महीने का गोल, 6 महीने का गोल, 1 साल का गोल। वनीता राज जी ने बोला 1 साल के अंदर मुझे 7 स्टार से गोल्ड अलॉइन जाना है। इसको बोलते हैं वाइल्डेस्ट टारगेट, वाइल्डेस्ट गोल। ये गोल छोटा मोटा गोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के जन्मदाता होते हैं, जन्म से होते हैं, जन्मजात होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस होता है मैं कर डालूंगी। और ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बस झटके में कर दिया 1 साल में, साल 12 महीने की जगह 19 महीने में, 18-19 महीने में किया। कैसे किया? उन्होंने हर रोज अपना काम किया, हर महीने काम किया, हर हफ्ते, हर महीने, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार करते करते टप 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 सिल्वर लाइन बन गई। टप टप करते हुए 8 स्टार बन गई। टप टप किया वो ब्रॉन्ज लाइन बन गई। टप टप करते हुए सिल्वर लाइन, और करते करते गोल्ड लाइन बन गई। वाई? बिकॉज़ उनको कॉन्फिडेंस था, बड़ा कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं जो नए लोग हैं, आज आप सपना देख सकते हैं पहले ही साल में अपने को 8 स्टार जाना है, अगले साल के अंदर हमें ब्रॉन्ज सिल्वर जाना है, और हो सकता है गोल्ड भी हो जाए अगले साल में। क्योंकि अगर आपको 1 साल लगा 8 स्टार बनने में, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको 1 साल लगा 8 स्टार बनने में, और जब आपने शुरू किया इस काम को, 4 लाइनों से काम शुरू किया, उन चारों को भी एक ही साल लगेगा 8 स्टार जाने में, तो क्या आप 2 साल में गोल्ड नहीं बन सकते हो? सोचना मेरी बात को। आपने 1 साल लगाया 1 स्टार बनने में, तो आपके नीचे वालों ने भी अगर 1 साल लगाया, मैं बता रहा हूं आपको, हालांकि अगर आपने आज ही शुरू किया और आप 8 स्टार हो गए, तो उनको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि 1 साल का बफर दे रहे हैं हम लोग, कि 2 साल के अंदर गोल्डन लाइन बना जा सकता है। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आ गया, मैं बोलता हूं हो जाएगा। 2 में नहीं होगा, 2.25 में, 2.5 में, 3 में, 3 साल में भी होगे, क्या दिक्कत है? वो काम जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा की रॉयल्टीज का हकदार बन जाओगे आप, जिसमें लाखों रुपए की इनकम हर महीने आने के हकदार बन जाओगे आप, क्या दिक्कत है? और एक ऐसा काम जिसमें लोगों का हेल्थ अच्छा हो जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी शानदार हो रही है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में, नेपकिन जैसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिसको मिनी हॉस्पिटल बोलते हैं, इतने अमेजिंग उसके असर हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने सोचा ना मुझे कुछ बड़ा करना है, ये तब सोचता आदमी जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस जनरेट होता है दोस्तों जब आप माहौल में होते हो, जब आप लोगों के बीच में होते हो, जब अगल बगल में देखते हो ना, अरे भाई साहब अच्छा ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ऐसा भी कर रहा है, इस टाइप के लोग भी कर रहे हैं, उस टाइप के भी लोग कर रहे हैं, लेडीज भी कर रही है, मेल भी कर रहा है, फीमेल भी कर रहा है, आपकी फीलिंग आ रही है, रिस्क लेने की कैपेसिटी पैदा हो रही है। आप एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, पूरे साल जाएंगे आप। अगर आपने किसी भी शहर में 1 साल तक लगातार अपनी विजिट कंटिन्यूस रखी, वो शहर आपका डेवलप हो जाएगा, नई टीम डेवलप हो जाएगी। बस अपने आप से वादा कीजिए, नए शहर शुरू किया, उस शहर में 1 साल तक ये नहीं सोचना है रिजल्ट कितना आ रहा है, आप सिर्फ अपनी मेहनत कीजिए। एक एक साल के अंदर आप नए नए शहर को डेवलप कर सकते हो, लेकिन 1 साल आपको नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली महीने में, हर महीने एक विजिट कीजिए, फिर देखिए नया शहर डेवलप होता है कि नहीं होता है। ये है महामंत्र जो मैं बता रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस आप में है ना कि सर जब बोल रहे हैं हम करेंगे, और आप 1 साल करके तो देखिए। एक शहर में जाइए, उस शहर में किसी एक लीडर को पकड़िए, फिर उसको डेवलप कीजिए, देखिए आपका 8 स्टार वहां बन गया। ऐसे अगर आपने 4 शहर में 4 लीडर पकड़ लिए, 4 शहर में आप 4 8 स्टार, और आप बन गए गोल्ड लाइन। और उन चारों शहर के लीडर जब आगे बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क कहां कहां जाएगा। जिसको खुद को कॉन्फिडेंस होता है ना दोस्तों, अगर वो कोई गलती भी करे ना, वो हमेशा एक्सेप्ट करता है। गलती हो सकती है, काम करने वाले गलती करते हैं, जो काम नहीं करते ना वो कभी गलती नहीं करते हैं, और वो कभी कभी जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिन्होंने गलतियां की ही उन्होंने ही कुछ इन्वेंशन किए हैं, नया आविष्कार किया है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब आप कोई काम करते हो तो आपसे मिस्टेक होती है, आप उससे लर्न करते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है। तो आप कभी भी फेल होने से डरते नहीं है, ये निशानी है कि आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है,
आपको कभी फेल होने से डर नहीं लगेगा। आपको पता है फेल होना तो एक हिस्सा है, कामयाबी का अपोजिट नहीं है फेल। कामयाबी, कुछ लोगों को लगता है एक तरफ या कामयाब होना का अपोजिट फेल होना है, नहीं। इंसान कामयाब ही तब हो सकता है जब वो किसी काम को करके वो बार बार फेल हुआ होगा। जब किसी काम में आप लगे हो, उसमें कईयों बार फेल हो गया, आप लगातार फेल होते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, फेल हो रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, फेल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आपने फेल्योर को देखा है, उस काम को करते हुए आप समझ गए इस काम को कैसे हो नहीं सकता है। जैसे कहते हैं ना कि थॉमस एडिसन ने कहा था कि 10,000 तरीके मैं ऐसे जानता हूं जिससे बल्ब का आविष्कार नहीं, बल्ब नहीं पैदा हो सकता है। मतलब उन्होंने इतने सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट कर डाले, उनको पता था ऐसे नहीं बिजली पैदा हो सकती, ऐसे बल्ब बन नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको अपनी मिस्टेक को ये नहीं सोचना है कि मिस्टेक क्यों, मिस्टेक होगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा क्योंकि आप लर्निंग करेंगे वहां से। और दूसरी बात है आपके लिए अच्छी न्यूज कि जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर नहीं है, ऐसी ट्रेनिंग में आकर जनरेट होता है, ऐसी ट्रेनिंग में आकर कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है। और जिसके इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, जिस दिन आपको यह पता लग गया कि अगर मैं अच्छे लोगों के साथ रहा, अच्छी टीम के साथ रहा, तो एक दिन मैं भी टॉप पे पहुंचूंगा, क्योंकि टीम में ही ग्रोथ है, अकेले आप ग्रोथ नहीं ले सकते जिंदगी में। इस बात को नोट कर लीजिएगा बार बार। आपको हमेशा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कमियां होती है, उन चीजों को ध्यान रखना है। कभी कभी आपको फीलिंग आएगी कि आप में कहां पर गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, बार बार आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। कभी कभी खुद से हिल जाता है, कंपनी से हिल जाता है, अपने फ्यूचर से, अपनी इंडस्ट्री से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से। क्यों? उसकी वजह है दोस्तों नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ में कभी धोखा हो जाए, किसी ने आपको धोखा दे दिया, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, इसका मतलब क्या जिंदगी खत्म हो गई? अब जरूरी थोड़ी आगे भी धोखा मिलेगा। आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, आपके साथ धोखा हो गया, अरे भाई अब आंख खोल के कर लो काम। अब क्या काम करना बंद कर दोगे? नहीं जी, हमारे साथ तो बहुत धोखा हो गया, गलत हो गया, अब तो करेंगे नहीं काम। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। इसका मतलब आपने सीखा ही कुछ नहीं। आपकी एक्सपीरियंस कब मिलते हैं? जब आपने कोई काम किया है। जो कहते नहीं है कि एक राइट डिसीजन कब हो सकता है, कहते हैं राइट डिसीजन एक्सपीरियंस से आता है। और हमेशा राइट डिसीजन जो एक्सपीरियंस है ना, ये रॉन्ग डिसीजन से आता है। आप समझ गए? एक्सपीरियंस कब आता है? जब आपने रॉन्ग डिसीजन लिए। जब रॉन्ग डिसीजन लिए तो आपको पता लग गया राइट डिसीजन क्या हो सकता है। अगर जिंदगी के आपके अनुभव किसी वजह से नेगेटिव है, अगर आपके साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, अरे आगे से अपने आप को चौकन्ना रख लो, चौकस रख लो, है ना। आंख बंद करके पट्टी बांध के अगर कहीं कूदोगे तो मरोगे। आईटी नेट सिस्टम इसीलिए आंख खोलने के लिए बनाया गया सिस्टम है। सिस्टम में आओ, देखो, सुनो, समझो। इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में कुछ भी करना हो, जहां माहौल होता है वहीं सब कुछ होता है। सेब जो पैदा होते हैं ना, सेब के लिए बताया जाता है ठंडा इलाका होना चाहिए, ठंडा प्रदेश, तो वहां सेब पैदा होते हैं। अब आप गर्म प्रदेश में सेब उगाना चाहोगे तो नहीं होगा ना मामला। अगर आम का पैदा पैदा करना हो सकता है गर्म इलाके में आम पैदा हो, लेकिन पता चला बर्फ वाले इलाके में आम नहीं पैदा होता है। तो हमारे को पता है कि हम किस काम को कर रहे हैं, उस काम का नेचर क्या है। अक्सर जब हमारे साथ में कोई बुरा होता है तो इसलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कभी कभी लूज होता है, या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली, है ना। घर में कोई ऐसी हो जाती है मिस हैपनिंग्स, तब हमारा शेक होता है। या किसी का ब्रेकअप हो गया, है ना, हो जाता ना, जिंदगी से खफा है हम, रुस्वा है हम, जिंदगी ने क्या दिया, जो भी दिया धोखा दिया, है ना। ब्रेकअप हो गया, रिश्ता खराब हो गया, है ना, हस्बैंड की वाइफ के साथ नहीं बनी, वाइफ की हस्बैंड के साथ नहीं बनी, या कुछ और हो गया प्रोग्राम। नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एंड। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप उस सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे और उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। किसी भी सिचुएशन में एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको ये मत सोचिए कि मेरे साथ क्यों हुआ। फेल होना इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो मैं एक चीज जानता हूं दोस्तों, याद रखना हमेशा कि जो फेल है वो कामयाबी का अपोजिट नहीं है।
ये पार्ट ऑफ सक्सेस है। अगर कामयाब होना है तो हमें हमेशा याद रखना है, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, है ना, उनकी कहानी है, उनकी जिंदगी फेलियर से शुरू हुई, फेलियर फेलियर फेलियर, आज उनके नाम का इतिहास बना हुआ। आपने नाम सुना होगा माइकल जॉर्डन का, एक बास्केटबॉल का उसको बोला जाता मसीहा, एक ऐसा शख्स जो आज इतिहास पुरुष है बास्केटबॉल की दुनिया में। उसके बारे में बोला जाता है कि जब वो हाई स्कूल की टीम में खेलता था तो उसको वहां से बाहर कर दिया गया, बोला भाई साहब तेरे तो हम हाई स्कूल में भी भर्ती नहीं कर सकते हैं। और वो शख्स जब उसको बाहर निकाला गया, वो अपने घर गया और उसने अपना कमरा बंद किया, वो रोता रहा, वो घंटों घंटों रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया लोगों ने, स्कूल वालों ने। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मेरे में दम है, मैं दम है, लोग मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, स्कूल वालों ने रिजेक्ट किया है, लेकिन मैंने खुद को रिजेक्ट नहीं किया है, मेरे में तो दम है। उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, अपनी मेहनत जारी रखी। उसके बाद वो एक के बाद एक, स्कूल तो छोड़ दीजिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर क्लब से लेकर देश के लिए खेलना शुरू किया। आज पूरी दुनिया में वो अपने आप में एक लीजेंड है, लीजेंड। आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब, एक ऐसा शख्स जिसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई, एप्पल के फाउंडर। एक समय ऐसा आया जब एप्पल की कंपनी के मैनेजमेंट ने उनको फायर कर दिया, हटा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, मालिक से ही आउट। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया था उसी कंपनी से उनको आउट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और 2-3 साल जब उन्होंने देखा ना कि अब तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, फिर अपने आप कुछ करके दिखाया। और एक टाइम ऐसा आया कि एप्पल के मैनेजमेंट ने वापस उनको लिया। आज वो एक ऐसी शख्सियत है, कंपनी देखिए आप, वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड एप्पल फोन। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कितना महान वैज्ञानिक रहा, उसके बारे में बोलते हैं कि 4 साल तक वो बोल ही नहीं सकता था कुछ। स्कूल वाले भी बोलते थे कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, इसका तो बोलना ही दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है इसको। बट वो साइंटिस्ट बना और पूरी दुनिया जानती। बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में जिसके नाम हम लेते रहते हैं जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। बट दोस्तों, ये ऐसा क्यों किया लोगों ने? हम लोगों ने बहुत सारे फेलियर देखे, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी शेक नहीं हुआ। हमने जब भी किया, हमें लगा कि नहीं नहीं, ईश्वर ने हमें बनाया है कामयाबी के लिए, हम कामयाब होकर दिखाएंगे। मैंने महसूस किया दोस्तों, कामयाब लोग की पहली क्वालिटी है, वो हर हालत में ना खुश होना जानते हैं। आपकी स्थिति कैसी भी रहे, कुछ घड़ी के लिए झटके लग सकते हैं, कुछ घड़ी के लिए मूड खराब हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा से अपने मूड को ठीक करना, ये आता है कामयाब लोगों को। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, हर हालात में अपने मूड को वापस लाइन में लाना, ये आपकी पहली कला है। फर्स्ट आर्ट बीइंग सक्सेसफुल कि ये है, कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। और यही अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है, जब ये 60-70 साल के थे, इनके पूरे घर में ना आग लग गई थी। पूरा साइंस का कितना सारा अनुभव अनुसंधान इन्होंने किया होगा, रिसर्च किया हुआ था, उनके घर में आग लग गई। और लग गई तो लग गई, अफसोस भी होता, सब कुछ होता है। उनकी वाइफ ने बोला कि अब क्या होगा, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, अब सब कुछ नया शुरू होगा। जितनी भी मेरी गलतियां की थी ना मैंने आज तक, वो सारी गलतियां जल गई। उन्होंने बोला जो गलतियां वो जल गई, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है ना, वो मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं फिर कुछ नया बना। उसके बाद में उन्होंने शायद एक और इन्वेंशन किया था जो शायद हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम आता है। वाई? बिकॉज उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, उन्होंने संभाला। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, हर हालत में अगर आपने अपने आप को हैप्पी रखा ना, वो बोलते नहीं है, एग्जाम्पल है, फेलियर तो फेलियर। अगर कोई भगवान ना करे आपके अच्छे चिढ़ने वाले, जलने वाले, दुश्मन टाइप के लोग अगर है ना आपके जीवन में, उनका बैंड बजाने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? खुश रहो। आप खुश हो, उनकी जल रही है। लेकिन अगर आप दुखी दिख गए ना, मैं बता रहा हूं आपको, फिर आपकी जलनी शुरू हो जाएगी। मतलब भाई साहब ये क्या हुआ?
जब देखो लोग मजाक उड़ा रहे, क्यों उड़ाएंगे, आपने मौका दिया है उनको। आपके चेहरे देख के 12 बजे पड़े हैं, सब मजे ले रहे हैं। हाँ, हमने बोला था इनको ट्यांची टुंची मत करो, ये चक्कर में पद मत पड़ो, ये नहीं है तुम्हारे बस का काम, तुमको तो चूल्हा चौका करना है ना। तुम कहाँ नेटवर्कर, कहाँ बिजनेस वूमेन बनने की सोच रहे हो। सोचिए, अगर आपने ये स्थिति बना दी घर में, आपने ये स्थिति बना दी अपनी डाउनलाइन के बीच में, उनको उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस क्रश कर दोगे आप। आपकी गलती। आप इस बिजनेस में आप ड्रीम स्मैशर हो, ड्रीम डिस्ट्रॉयर हो या ड्रीम बिल्डर हो। आप होप के डीलर हो या आप होपलेस डीलर हो। होप पैदा करना, किसी को उम्मीद देना कि वो अच्छा कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, कैसी खराब स्थिति में भी ये बोलना कोई दिक्कत नहीं, स्थिति में भी हम अच्छा करेंगे। ये है ड्रीम बिल्डर, ये होप क्रिएटर। बहुत सारे लोग होते हैं, गलती से भी कुछ गड़बड़ चल रही हो ना, वो इसका तिल का तार बना के माहौल को खराब करके अपने तो सपने होते नहीं है, लोगों के सपने खत्म कर देते हैं, लोगों के सपनों को तोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ड्रीम डिस्ट्रॉयर के साथ साथ ड्रीम बिल्डर भी तो है दुनिया में। जब आप माहौल में होते हो तो किसी ने आपका ड्रीम अगर डिस्ट्रॉय भी कर दिया, आपका ड्रीम स्टील भी कर लिया, चोरी भी कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस खत्म भी कर दिया, फिर जिंदा हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि सीखी नहीं जा सकती है, माहौल में रहकर कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आपको नंबर 2 क्या करना है, खुश रहना है। नंबर 2 क्या करना है, क्या करना है मैं आप बता रहा हूं वो आपको। नंबर 2 ये करना है दोस्तों, आपको हमेशा खुद से जो बातें करो ना, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। कुछ भी बातें करनी है पॉजिटिव वाली, होप वाली, उम्मीदों वाली। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, अब फिर भी करके दिखाएंगे। हालात कैसी भी हो जाए, भगवान से एक ही बात बोलनी, चिंता मत करो, बस आपका आशीर्वाद रहा ना, करेंगे। बस भगवान आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो। ऐसे जब चल रहा है ना मामला, ऐसे स्ट्रांग रखना, बाकी तो हम कर देंगे कांड। आपको भी भगवान से प्रार्थना करनी है, एक ही जगह है प्रार्थना की। किसी आदमी के ऊपर प्रार्थना करोगे ना, एहसान ठुक जाएगा और जताएगा, वो जलील करेगा कई बारी। तो कुछ लोग इतने ऐसे कलाकार होते हैं, थोड़ा कर दिया फिर जिंदगी भर आपका एहसान डालते रहेंगे, देखो मैंने आपके लिए ये किया था, देखो मैं, आप भी जलील होते रहोगे, क्योंकि आपने तो दुकान खोली थी जलील होने वाली। प्रार्थना करो भगवान से, बाकी सारी चीजें आपके लिए तैयार होती चली जाएंगी। आपके लिए ऐसा डिजाइन हो रहा है सिस्टम, माहौल, चीजें, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें, आईडी नेट का मतलब यही है, यहां किसी को भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वी आर वन, वन फैमिली। एक परिवार तभी होता है जब परिवार समझा जाए, मुंह से बोलने से नहीं होता परिवार। परिवार मुंह में राम राम और बगल में छुरी, है ना। फैमिली मतलब फैमिली, दिस इज वन फैमिली, हम फैमिली के मेंबर हैं। तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, अपने आप से बोलना नो प्रॉब्लम। जब ये वनीता राज कर सकती है, प्रवीणा बोगरा कर सकती है, पाल सर कर सकते हैं, योगराज जी कर सकते हैं, शेखर बोरा जैसे ऐसे लीडर जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था जिंदगी में, वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे देखते हो आप बच्चे हैं, साक्षी, आप देखते हो अमन ठाकुर, रविज, यंग ब्लड। कल मैं देख रहा था गुजरात की शेरनी, है ना, कैसे दहाड़ रही थी। वाई, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है बहुत छोटी सी उम्र में। वो मैं बताया, आप 2-3 साल देखो, आप 2-3 साल ठहरो बस, 2-3 साल बाद बताने वाला हूं मैं आपको आईडी नेट का जलवा क्या होने वाला है। वाई, बिकॉज यहां वो सिखाई जा रही है। पहला काम खुश रहना है, दूसरा काम खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। नंबर 3, कोई भी है जिसको भी आप, जो भी आपकी डाउनलाइन है या अपलाइन है, जो भी आपका डाउनलाइन है या अपलाइन है, ये टर्म्स यूज करनी पड़ेगी। बाप को बापू बोलना पड़ेगा, बेटे को, बच्चे को बेटा बोलना पड़ेगा, बेटी बोलना पड़ेगा। इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं तो बड़ा हो गया, मेरे को बेटा बेटा क्यों करते हो, मेरा नाम लिया करो। अरे बेटा कितना ही बड़ा हो जाएगा, रहेगा तो बेटा ही, और बापू कैसा ही हो, रहेगा तो बापू ही, है ना। कोई भी रिलेशनशिप है आपका, खास तौर से बिजनेस की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बिजनेस की ट्रेनिंग में बैठा हूं। अगर आपने यहां पर अपने सीनियर या अपने जूनियर की
किसी एक दो क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी है ना उसको चेरिश करना है, चेरिश ऑलवेज। जब भी आप याद करो, जब भी किसको तरफ ध्यान दो, आपको वो क्वालिटीज याद होनी चाहिए, ये इंसान में ये क्वालिटीज है, अरे मेरे लिए बहुत अच्छा है। यकीन करना आपका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान में होगा, क्योंकि आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे नीचे वाला भी साथ में, मेरा ऊपर वाला भी साथ में। क्यों साथ में है? क्योंकि आपने आंखों में एक चश्मा लगाया है, ऐनक, वो पॉजिटिव चीजें देखती है, दूसरों में भी अच्छा ही देखती है। दिस इज थर्ड पॉइंट। नंबर 4, हमेशा जोश में जब भी मिलो एक वार्मिंग। ये नहीं कि भाई साहब लुटे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, क्या बताएं सर, आपको पता नहीं मेरी डाउन लाइन में क्या दिक्कत चल रही है, मेरी अप लाइन में क्या चल रही है, क्रॉस लाइन में क्या चल रही है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा टारगेट नहीं हुआ, टोटल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, रोना ही रोना। नो, रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई आज। चौथा काम ये करना है, आपने हमेशा अपनी एक ऐसी फीलिंग रखिए, सब बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार हो रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा हो चुका है, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप किसी से मिलते हो, लोगों को हौसला देना, लोगों को हिम्मत देना, लोगों को एक अच्छी फीलिंग कराना, स्थिति चाहे कितनी खराब हो तब भी। और जब स्थिति अच्छी है तो यार उसको तो फिर दिखाओ ना, गर्मी दिखाओ अपनी। मैं बोलता हूँ ना, आपकी तालियों से, आपकी बातों से, आपके चेहरे से, मुस्कान से फीलिंग आती है लोगों को। एंड जब आप किसी के प्रति अपना दयालुपन दिखाते हो, है ना, आपके अंदर दया, दया है, इंसान हो। इंसानियत का मतलब ये है कि आपके अंदर दया भावना है, आप इंसान हो। जो इंसान होते हैं उनमें दया भावना होती है, जो जानवर टाइप के लोग होते हैं उनमें कभी दया भावना नहीं होती है। यू आर ऑलवेज काइंड टू द पीपल, काइंड टू योर फैमिली, काइंड टू एवरीवन। एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये दोस्ती दोस्तों एक ऐसी चीज है, ये जो शब्द है ना, ये दोस्त, दोस्त वो होता है जिसको कभी बोलना नहीं पड़ता है। दोस्त वो होता है जिसको बोलना नहीं पड़ता है और दोस्त समझ जाता है। जिसको बोलना पड़े ना वो कभी दोस्त नहीं होता जिंदगी में। और अगर आपने रिलेशनशिप की वैल्यू समझी ना, आपको अपना ये देखना पड़ेगा। अगर इसको निभाने का आपने निभाना, मैंने कहा ना, जो मेरे साथ खड़ा होता है ना, मैं हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से खड़ा हो जाता। जब मेरे पास धन नहीं था तो मैं खुले होके बोलता था, तन और मन से मैं आपके साथ में हूँ। धन है नहीं, होता तो वो भी कर लेते। और आज हम ये बोलते हैं, तन मन धन हर तरीके से हम उन लोगों के साथ में खड़े हैं जिन्होंने हमारे अच्छे और बुरे टाइम में, हर टाइम में साथ दिया है। आपको भी ऐसा रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके ये चौथा काम होगा। और दोस्तों, पांचवा काम ये है, जितने भी अजनबी लोग मिलते हैं ना, उनसे मिलिए। उस टाइम घबराने का नहीं, ये नहीं सोचना है क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हंसेगा, मजाक करेगा, नथिंग। मैंने अभी एक रील देखी, उस लड़के की जो रील है ना, रील 1 मिलियन 2 मिलियन, मतलब 10 15 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोगों ने देख ली उसकी रील। पता क्या है वो क्या करता है, कान में लगाता है, ईयर फोन के जो होते हैं वर्ड्स, ठीक है, लगा दिया, वो गाना लगाता है, गाना, चाहे वो पंजाबी गाना हो, चाहे वो बिहार के गाने हो, चाहे वो हिंदी के गाने हो, कोई ना कोई एक्साइटमेंट वाले गाने लगाता है, और वो गाना गाता है, और अचानक वो पब्लिक के बीच में डांस कर लेता है। अब देखिए, वो तो सुन रहा है तो उसको मजा आ रहा है और डांस कर रहा है, लेकिन पब्लिक को तो दिखाई दे रहा कि ये डांस कैसे कर रहा है ऐसा, सारी पब्लिक उसको देख रही है। वह ऐसा लग रहा है कोई बेवकूफ आदमी है, देखो सुर उसके पास है नहीं, थोड़ा बहुत डांस सीख लिया है उसने, लेकिन उसको सुर नहीं है उसके बाद में, लेकिन सुर में पता लग जाता है कौन सा गाना गा रहा है ये, इसका मतलब कौन से गाने पे डांस कर रहा है। सोचिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस है कि अजनबी लोगों के बीच में मुझे ऐसा करना है, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे लोग, मेरी वीडियो से मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। लोग यूट्यूब से लाख रुपए कमा रहे हैं, आप जैसे हम जैसे लोग हैं वो भी। लेकिन उसको आइडिया मिल गया कि मुझे सिर्फ डांस करना है, मुझे डांस करना फिर भी आ जाता है, गाना नहीं आता है। जैसे वो मुंह खोलता है ऐसा लगता है वो चिल्ला रहा है, लेकिन जब वो डांस करता है तो पता लगता है बहुत अच्छा डांस कर रहा है। तो मैटर ये नहीं कि उसको डांस करना है, डांस तो कहीं भी कर ले, लेकिन उसको पता है इस तरीके से मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरे को पैसे आएंगे, मेरी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, दुनिया मुझे जानेगी। तो इसलिए बोलते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू स्ट्रेंजर,
हु लुक्स, जो लोग देखते हैं आपकी तरफ। और एक और तरीका, छठवां नंबर, जब भी आपको कॉन्फिडेंस कभी लूज होता ना, आप बात कीजिए लोगों से, यकीन करना। और ऐसे लोगों को देखिए जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन आपको लग रहा है यार ये बंदा ना थोड़ा डाउन चल रहा है ना। ऐसा किसी भी हो सकता है, अजनबी भी हो सकता है, आपकी डाउन के भी लोग हो सकते हैं, डाउन लाइन में हो सकते हैं। कभी कभी तो अपलाइन में भी मिलती है बीमारी। कैसी? क्या है, बंदा नेगेटिव हुआ पड़ा है, या उसके साथ में कुछ बुरा हो गया है, वो बड़ा डिप्रेस टाइप का हो गया, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। अब आपने क्या काम करना है, आपने उन लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कर सकते हो आप। आपने पता क्या किया, हो सकता है आपकी स्थिति भी ये हो कि सर अभी तो कॉन्फिडेंस मेरा भी हिला पड़ा है, लेकिन आज आपने एक काम पकड़ लिया, मेरा हिला पड़ा है, नो प्रॉब्लम, आज तो मैं किसी का हिले हुए को ठीक करूंगा। पता चला आप दूसरे का इलाज करने निकले कॉन्फिडेंस का, उसी में आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। आप समझ रहे हो कि लोहा लोहे को काटता है। आप समझ गए ना, कभी कभी जहर जहर को काटता है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी का कॉन्फिडेंस लूज है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की बातें करते हो, पता चलता खुद आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। और हमेशा प्रॉब्लम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है ना, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, उससे बढ़िया होने वाला है, इसलिए प्रॉब्लम आई है। और मैंने पिछले 20 साल में, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 20 साल में मैंने इतने बड़े बड़े अनुभव लिए जीवन में, यहाँ ट्यांस में किसी ने नहीं लिए होंगे। मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ, बट मुझे आज फील करता हूं मैं, हर बारी मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ। आज मेरे दिल से मैं बता रहा हूं आपको, मुझे ऐसा लगता ना भगवान ने इतना अच्छा करना था, इसलिए इतने बड़े बड़े चैलेंज लिए मेरे, और मैं उन चैलेंज में पास होता चला गया। मैंने अपने कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं किया, मैंने हर बार हर चैलेंज के बाद अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखा। और आज जो कॉन्फिडेंस है ना, बिकॉज उन सब चैलेंज को पार किया। तो कभी भी कोई चैलेंज आपके साथ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ये प्रूव करने के लिए, यस टाइगर अभी जिंदा है। समझ गए? अगर आपने सोचना टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर जिंदा है। अगर आपने मतलब टाइगर गयो है ना, पंडित गयो, टाइगर गयो तो गयो, फिर गयो, सब गयो। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि आपने हमेशा घबराना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस है, हर प्रॉब्लम को पार करने वाले हैं आप। बस ये सोचिए कि गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। जो हो रहा है आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये चैलेंज आपको कुछ ऐसा मजबूत कर डालेगा, इससे बड़े बड़े चैलेंज भी आपको हिला ही नहीं सकते। लर्न टू स्टे रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली ऑलवेज। कॉन्फिडेंस कब जनरेट होता है? जब रिलैक्स, खुश, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। कितनी बड़ी टेंशन है, अभी रिलैक्स चल रहा है प्रोग्राम, समझ लो टेंशन को हो जाएगी टेंशन, आपको नहीं होगी टेंशन। और हमेशा हमेशा नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो ऑप्टिमिस्ट हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो विनर हैं, सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, जोश में है, एक्साइटमेंट में है, हैप्पीनेस की खजाना है, भंडार है। ऐसे लोगों के साथ रहना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही सातवें आसमान में जाएगा। एंड अपने जो शब्द है ना, उसमें दोस्तों ढाल देनी शुरू कर दो। जो शब्द है, शब्द मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखे थे लगभग 245 या 50 लोग थे। अभी देखो 15 से 20 लोग जो चले गए ना, वो पता कब गए? जब क्लाइमैक्स पे है कहानी। आप समझ रहे हो? इस पूरी ट्रेनिंग का जो है ना, असली क्लाइमैक्स अब चल रहा है इस टाइम। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना मैं आपको, अगला जो पॉइंट बताने वाला हूं, ये पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। अगला पॉइंट है, रिप्लेस द वर्ड कांट विद कैन। मैं नहीं कर सकता, मैं मर गई, मैं पिट गई, हालात ऐसे हो गए, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारा हो ही नहीं पाएगा। नहीं, आपने पता क्या बोला है? कुछ भी हो करके दिखाएंगे, कुछ भी हो करके दिखाएंगे। जब आप कांट वर्ड अपनी वोकैबुलरी से, अपनी डिक्शनरी से, अपने जुबान से इस शब्द को खत्म कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए। आई कैन नॉट नहीं, आई विल डू माई बेस्ट, आई कैन डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। जब आप अपना बेस्ट करके दिखाते हो, 100% रिजल्ट आते हैं।
स्पेशली अभी गुजरात में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे। जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, इन प्रोग्राम में आपके पास में बेस्ट एंड द बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं, जान लगा दीजिए। अब फिर देखिए जब इवेंट खत्म होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7 हेवन हो जाएगा। जो शब्द हम यूज करते हैं ना, ट्राई, डिलीट कर दीजिए अपने शब्दों को। ट्राई से विल पे आ जाइए। मैंने कहा ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट, नहीं बोला मैंने, नहीं बोला, ट्राई नहीं बोला मैंने, आई विल ट्राई माई बेस्ट, नो, आई विल डू माई बेस्ट। ट्राई की जगह विल, कांट की जगह कैन। अगर आपने ये शब्द यूज करना शुरू किए, यकीन करना आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं हिल सकता। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और कोई भी कोई ब्लेम करता है आपके ऊपर ना, उस ब्लेम को एक्सेप्ट कीजिए। कोई आपको बोले ना आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने नहीं किया, लोग बोल रहे हैं, काहे को घबराने का है? घबराने का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अब लिख लेना खुद ही पॉइंट, मैंने नहीं बता रहा हूं आपको कौन सा पॉइंट, क्योंकि अब तो मैं रैंडमली चल रहा हूं अपने, राइट। अगला पॉइंट यह है कि कभी भी कोई ब्लेम करे जब आपने कोई गलत नहीं किया, शेर की तरह, हाथी की तरह चलिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर चलते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमेशा कहते हैं ना, टेक ब्लेम्स एज वेल एज क्रेडिट ऑनेस्टली। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो थैंक यू करिए, ये नहीं अरे नहीं, क्यों नहीं, थैंक यू। जब आपको बोलते हैं ना आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला मजाक तो नहीं कर रहा, चढ़ा तो नहीं रहा, नहीं, अरे थैंक यू कीजिए ना, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। हम थैंक यू नहीं करते, हम कुछ और बोलने लग जाते हैं, नहीं, अरे ना ऐसी बात तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्या जा रहा है आपका बोलने में, थैंक यू बोलिए, उससे कॉन्फिडेंस अच्छा होता है भाई साहब, सीजन अच्छा हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है। और अपने डर से नहीं डरने का है, डोंट वरी अबाउट योर फियर। अपने डर से नहीं डरना है, जो डर लगता है ना ये नेचुरल है। मैं बताऊं आपको, नॉर्मली हम स्टेज में जाते हैं ना, कभी नहीं डरते हैं, यहाँ आ जाए स्टेज में चले जाए। जब बड़ा इवेंट होता है ना, बड़ा इवेंट, उस दिन हमें भी थरथरी लग रही होती है मन में, है ना। जब सोचते ना अब नंबर आ रहा है, पता नहीं क्या होता है ऐसा। हाँ, हमें आज भी होता है। अगर आपको होता है तो घबराना किस बात का? अगर हो रहा है इसका मतलब सही हो रहा है, आप सही जा रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़े, मामला चेक कर लेना, हाँ कुछ कर नहीं रहे हो इसका मामला। तो डोंट वरी अबाउट योर फियर्स। स्पीच देनी है, बिंदास बोलिए, दुनिया जो मर्जी सोचे सोचे, बस होश में रह के, कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई गंदे शब्द यूज नहीं करने, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से बोलिए, बिंदास बोलिए। ये मत सोचो गलत तो नहीं बोल दूंगा मैं, कम कोई मतलब कुछ ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि यार मैं अच्छा ना बोल पाया। अरे जितना बोल सकते हो बोलो, बोलते बोलते पता क्या होगा, आप बोलोगे सर मैं तो पब्लिक स्पीकर बन गई, अब तो मैं अच्छा बोल सकती हूँ, पहले तो मेरे को लगता नहीं था। क्यों? क्योंकि आप डरे नहीं, डर के आगे जीत है। आपने बोलना शुरू किया, जाओ डेमो दो, डेमो में जो मन में आए बोल दो, इधर फट गया उधर फट गया ये बोल दिया, किसको पता, किसको पता है क्या बोल रहे हो आप, आगे क्या पीछे, बोल डालो जो बोलना है। जब 5 साल डेमो दोगे ना, उसके बाद तो क्या होगा, आप लाइन में आ जाओ, बोला भाई अब तो मजा मजा आ रहा है, अब तो मैं दे सकती हूँ डेमो, अब तो मैं प्लान दे सकती हूँ, अब तो मैं क्लोजिंग कर सकती हूँ, अब तो मैं ज्वाइनिंग निकाल सकती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, ये पावर है ट्रेनिंग की दोस्तों। तो लास्ट में 5 मिनट का सेशन और बचा हुआ है हमारा। हमेशा इमेजिन योरसेल्फ अचीविंग योर ड्रीम्स। आपका कॉन्फिडेंस कब ऊपर जाएगा, जो आप सपना देख रहे हो ना मन से कि यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, अगर ऐसी जिंदगी है तो मजा आ जाएगा। अगर वो फीलिंग आपने ले ली है ना, तो इसका मतलब है कि आप ध्यान को कर रहे हो शिद्दत से। अभी ड्रीम ड्रीम कुछ नहीं है, खाली पीली चल रहा है ना मामला, पहले ड्रीम बिल्ड कर लो। ड्रीम में बड़ी ताकत है। जिंदगी में अगर कामयाब होना है, बड़ी सक्सेस लेनी है, तो उस सक्सेस को पहले विजुलाइज करना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा, एहसास लेना पड़ेगा कि जब ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। यकीन करना, मैं जब मैं फिल्मों में जाता ना, फिल्में देखने जाता था, और फिल्मों में मैं देखता था बड़ी सी गाड़ी, लंबी चौड़ी एसयूवी, जब उसमें हीरो आते थे ना, तो मैं सोचता था एक दिन ऐसा मतलब मजा आ जाएगा, अपने साथ भी ऐसा हो जाए, फील करता था मैं। और यकीन करना दोस्तों, आज मैं महसूस करता हूँ, जब मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ ना, तो मुझे किसी हीरो से कम नहीं लगता हूँ मैं अपने आप मन करता है ऐनक निकालता हूँ, ऐनक कहाँ है भाई साहब मेरी ऐनक, राइट, अरे ऐनक लगाओ, है ना, फर्स्ट क्लास।
एसी चल रहा, ठंडा माहौल, और जमीन से ऊपर। वाई? बिकॉज ये विजुअलाइजेशन की ताकत है। फील करना, आज भी अभी तक भी जो हुआ है ना आपकी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कभी ना कभी आपने जाने अनजाने में विजुअलाइज जरूर की थी, सोचा था, और आज वो हो रहा है। हमने डिसीजन लिया, उसका नतीजा आज है। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी फीलिंग्स के आधार पे थी, विजुअलाइजेशन के आधार पे थी। तो दोस्तों, सपने देखिए, सपनों को बिल्डअप करिए, और उसको अचीव करने की महसूस करिए। जब मैं अचीव कर रहा हूं, जब मैं स्टेडियम में जाऊंगी, दिल्ली में कंपनी का प्रोग्राम होगा, अभी दिल्ली में हम लोग नेशनल कन्वेंशन करने वाले हैं 2024 का। जनवरी 2024 में दिल्ली में बहुत बड़ा मेगा सेमिनार होने वाला है। आप में से कितने 8 स्टार, 7 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनने वाले हैं अगले 6 महीने में? लगा लो अपना, लगा लो सामने टारगेट, ड्रीम। कि स्टेज में जाएंगे एज ए 7 स्टार जाएंगे, 8 स्टार जाएंगे, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, और डायरेक्टर बन के जाएंगे। विजुअलाइज किया है? और फील करिए कैसा लगेगा आपको। जब गाड़ी आएगी तो कैसा लगेगा, जिस अपनी गाड़ी होगी ना, पर्सनल गाड़ी, कैसा लगेगा? फील कीजिए ना, इमेजिन कीजिए। जब आपके गाड़ी आएगी, आपके घर में गाड़ी आएगी, शोरूम में आप जाएंगे, फिर आप घर में लाएंगे, फिर आप पार्टी करेंगे, है ना, हम सब लोग वहां होंगे, कैसा लगेगा? जस्ट हैव अ फीलिंग्स, इमेजिन योरसेल्फ अचीविंग योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को अचीव करते हुए महसूस कीजिए, और फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना आप। आवाजें निकलती है, आवाजें, क्योंकि अब दिमाग में घुस गई है ना। जब घुस गई तो फिर निकलती नहीं है ये बाहर में, घुसी नहीं है, पहले घुसेड़ो अपने दिमाग में, राइट? इमेजिन योरसेल्फ अचीविंग योर ड्रीम्स। फील करिए, महसूस करिए, कैसा लगेगा? आपकी वाइफ को कैसा लगेगा? आपके हस्बैंड को कैसा लगेगा? आपके बच्चे कैसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपके बच्चे? आपके सास ससुर क्या बोलेंगे? आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे आपके बारे में, जब ऐसी अचीवमेंट आप ले रहे होंगे? आप देखना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना एक नेक्स्ट लेवल की तरफ चला जाएगा, बिकॉज आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी इंसान का, इंसान तो इंसान, मैं बोलता हूँ मुर्दे में भी जान आ सकती है, अगर उसने सुन ली ना बातें ध्यान से, वो बोलेगा एक भाई मेरे को जगा दो, फिर एक भाई कुछ करेगा, राइट? और आज आप जब जाएंगे इस प्रोग्राम से, आपने 5 चीजें ऐसी लिखनी है अभी डायरी में, जो आपको लगता है इसकी तो बहुत सख्त इच्छा है अपनी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए। कितनी? 5। 5 ऐसी चीजें जो आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ भी हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए अभी आपके जीवन में 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिसमें आपको टियांस मदद कर सकती है हासिल करने में। लिखना पड़ेगा, जब लिखोगे तब महसूस होगा, जब महसूस होगा तो फिर उस पर एक्शन होगा। एक और पॉइंट लिखिए, अपनी अपीयरेंस को एनहांस कीजिए। ये जो है ना आउटलुक, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। सबसे पहले लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। आज का टॉपिक ही कॉन्फिडेंस है। अगर आपके कॉन्फिडेंस, आप जब अच्छे कपड़े कुपड़े अच्छा बढ़िया से, जिसको जरूरत पड़े उसको मेकअप मुकअप भी कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत, राइट? जिसको लगता है ना करो, दुनिया कर रही है, इतना बड़ा इंडस्ट्री ऐसी थोड़ी बना है मेकअप इंडस्ट्री जो है ना। जिनको अपने लिए अच्छा लगता है, लुक अच्छा लगती है, अपने आप को फिट रखिए, ड्रेसअप रखिए। अच्छा ड्रेसअप, ड्रेसअप का मतलब महंगा नहीं होता है, अच्छा मतलब होता है जो आपकी पॉकेट के हिसाब से अभी आप कर सकते हो एफोर्ड। आने वाले टाइम में आप अपने ड्रीम ड्रेस ले सकते हो। अभी आपको अपने अपीयरेंस को अभी से, ये नहीं कि जब पैसे आएंगे तब करेंगे, आएंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे। अरे अभी करोगे तो आएंगे, आएंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो वो वाली कहानी है ना कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी? क्या आया था पहले, अंडा आया था या मुर्गी आई थी? ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। सेम ऐसे गलत है, नहीं कुछ पैसे पूछे आए ना तो फिर हम ध्यान रखेंगे इन बातों का, मैं आएंगे ही नहीं। पहले ध्यान रखो भाई, तब आएंगे। अपने अपीयरेंस, आप पैनल में आते हो, सबसे पहले तो आते ही नहीं है, और जो आते हैं आप अपना स्टेशन बना लो, एक घर में बैठे हो वहां का एक स्टेशन बना लो, जगह बना लो, जहां प्रॉपर्ली, जैसे लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है ना, आप देखते होंगे जब भी मैं स्पीच देता हूँ, लाइट यहाँ पे नहीं, जहां भी मैं बैठता हूँ मैं वहां इस तरीके से बैठता हूँ कि लोग मुझे देखें
तो लाइट मेरे ऊपर आएगी तो लोग मेरे को देख पाएंगे, अंधेरे में मुझे क्या देखेंगे, है ना। तो अपने थोबड़े को अच्छा चमकाने का एक ही तरीका है कि लाइट के आगे कैसा ही चेहरा हो, बिंदास लगता है, बता दिया आपको, है ना। प्लीजेंट पर्सनैलिटी सभी लोग पसंद करते हैं दुनिया में। अपनी अपीयरेंस को बेटर करने का तरीका है, पैनल में आओ तो किसी लाइट के आगे बैठो, अपने बैकग्राउंड में ऐसी चीजें लगा लो जो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड में बैकग्राउंड सेटिंग होती है, आपका जो मोबाइल फोन है इसमें बैकग्राउंड की सेटिंग है, वहां पर आप कोई भी पिक्चर लगा दो। आप कहाँ बैठे हो किसी को कोई पता ही नहीं, आप लंदन में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, इंडिया में बैठे, किसी गांव में बैठे हो, किसको पता, राइट। आप अपना बैकड्रॉप भी लगा सकते हो अगर आप चाहो, कहते ना, अगर समझ जाओ बस। और इसके अलावा जो टाइम आज आप लगा रहे हो, इसको बोलते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट। एक होता है मनी इन्वेस्टमेंट, जब आपको नॉलेज लेनी हो ना जिंदगी में, दोनों चीजें लगती है, टाइम का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और मनी का भी करना पड़ता है। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हो ना, वो मनी इन्वेस्टमेंट भी था वहां पे टाइम के साथ साथ, और यहाँ पर सिर्फ टाइम का लग रहा है फिलहाल तो। कभी कभी मनी का तब लगता है जब हमारे बीबीएस होते हैं, सेमिनार होते हैं, गेट टुगेदर होती हैं, तो 500 1000 रुपया 2000 रुपया खर्च करने में अगर किसी की क्या बिजनेस करेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस के अंदर डालो, जब हम कुछ डालेंगे तो ही निकलेगा, जो बीज डालोगे वही बीज पेड़ बनेंगे, है ना। डाला कांटा है तो कांटा ही निकलेगा, फूल नहीं निकलेगा। फूल चाहिए तो फूल बोने पड़ेंगे। इसलिए नथिंग इज फ्री, फ्री वाला जमाना निकल गया। कभी कभी हम भी फ्री में प्रोग्राम करते थे, हमें पता था ये फ्री में आएंगे, ये पहले नहीं देंगे, तो फ्री में हमने बुलाया। अब सेट हो गए, कहते ना ना अब तो पैसे जितने देने पड़ेंगे देंगे, लेकिन आएंगे हम, क्योंकि समझ गए हम। तो जिनकी टीमों में लोग आते नहीं है ना, मैं उनको बोलता हूँ भैया अपनी टीमों में अभी कोई नहीं आ रहा है, अरे कुछ को ले आओ अपनी जेब से पैसे खर्च करके, जरूरी थोड़ी है। ऐसी भी तो पार्टी करते हो ना आप, कौन सा धंधा होता है वहां पर, वैसे पार्टी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन तियांशी के बिजनेस में किसी को पानी भी नहीं पिलाएंगे हम तो। हम क्यों पिलाएं, उसका बिजनेस है, क्यों आपका नहीं है। करना पड़ता है भाइयों बहनों, करना पड़ता है, खर्चने भी पड़ते हैं रोकड़े। जब धंधा नहीं चल रहा है ना, लोग घाटे में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में, देखा नहीं आपने, इतने 1000 करोड़ की घाटे में चल रही है कंपनी, और पागल है वो, फिर भी चला रहा है उस कंपनी को, वो इस उम्मीद में चला रहा है कि अगले साल बढ़िया हो जाएगा या उससे अगले साल। तो यहाँ हजारों करोड़ का हिसाब किताब नहीं, लाखों करोड़ों का हिसाब नहीं, यहाँ तो इतना है भाई, 2 आदमी 4 आदमी आपके साथ आएंगे जाएंगे, उनको खिला पिला लेना, है ना। 200 400 500 1000 रुपए की टिकट है, 5 लोग 10 लोगों को लेके आगे, 5000 रुपये उड़ा दिए, क्या हो गया, उन 10 में से मान लो 2 4 लोग लग गए ना काम में, मोटिवेट होके, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे जिंदगी में। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने बोला कि किसी के पैसे नहीं लगाने हैं, वो इसलिए बोला है, नहीं तो आप हमसे मांगोगे। कहने का मतलब यह है कि भाई सबका हम थोड़ी करेंगे, तो इसलिए सबको अपने अपने हिस्से का करना है। कोशिश करो, अपनी टीम को समझाओ, जो समझदार लोग होंगे वो आगे रह के, जब आप प्रोग्राम में आएंगे ट्रेनिंग में आएंगे तो हम समझाते हैं, उसी से समझ जाते हैं लोग, और जो नहीं आते ना प्रोग्राम में उनको समझाना पड़ता है अलग से। तो ये है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी, फिनिश अनप्लीजेंट टास्क फर्स्ट। जो चीज अच्छी नहीं लगती है ना, लेकिन करनी बड़ी जरूरी है। जूम में आना जरूरी है लेकिन अच्छी नहीं लगती है। सुबह सुबह उठना जरूरी है, अगर शरीर अच्छा करना, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। एक्सरसाइज करनी जरूरी है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छा अच्छा खाना होता है ना शरीर के लिए, उसमें ज्यादा स्वाद नहीं होता है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा होता है। अगर आप ज्यादा स्वाद के चक्कर में लग गए तो शरीर खराब हो जाएगा। मतलब कभी कभी जो चीज अच्छी होती है ना, वो प्लीजेंट नहीं होती है। तो आप इस लालच में मत रहो, इस दिमाग को मत रखो, नहीं जो अच्छा लगेगा तो करेंगे, अच्छा नहीं, अच्छा तो वो लगता है जिससे बर्बाद होता है इंसान ज्यादातर, है ना। मैंने बताया ना, अच्छा लगता है सोते रहे, कोई एक्सरसाइज ना करें, अच्छा लगता है बढ़िया बढ़िया चटपटा खाना खाएं, है ना, लेकिन बैंड बच जाएगा सेहत का। इसलिए फिनिश अनप्लीजेंट, जो भी अनप्लीजेंट चीजें हैं दोस्तों, अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन जरूरी है। जब उनको करने लग जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप समझ जाओगे कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, मैं अपने ऊपर डिसिप्लिन कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें जो अच्छी नहीं लगती है लेकिन करनी जरूरी है, मैं करता हूँ, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और हमेशा एक अपने पोस्चर को मेंटेन करिए। पोस्चर का मतलब होता है, आप मेरे को देख रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इस तरीके से बैठा हूँ मैं यूं भी बैठा सकता था, यूं बोलो बातें कर सकता था, यूं बातें कर सकता था पीछे, है ना, बैठ कर आराम से मस्ती से, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, शानदार चल रहा है, सारी ट्रेनिंग कर डालता मैं, पिछले 1 घंटे से भी कर रहा हूँ मैं,
ऐसे करके, या मैं बिल्कुल ऐसे लेट के थक के, है ना, दिन भर का थका आ रहा हूँ, क्या करूँ अब, मेरे को तो देनी तो है स्पीच। नहीं, अगर मैं यहाँ मीटिंग में आया हूँ, सेमिनार बैठा हूँ ना, कहीं पर भी बैठा हूँ, माई बॉडी लैंग्वेज इज माई सिग्नल, माई माई इमेज। आपकी इमेज आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है। आपका पोस्चर ऑलवेज, यू शुड बी लाइक अ स्टूडेंट। जब बैठे हो तो स्टूडेंट की तरह, ये नहीं कि पालथी मार के बैठे हमें, है ना, पता चल रहा है मामला कुछ और ही चल रहा है। तो दोस्तों, एंड लास्ट हथियार जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें से 77वें आसमान में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड, जब आप स्माइल करते हो, जब आप हमेशा स्माइलिंग वाले ऑरा में रहते हो, जो आपका स्माइल है ना, दिस इज कॉल्ड $1 million मेडिसिन, $1 million इन्वेस्टमेंट है ये, फ्री में। जब इंसान स्माइल करता है ना, यकीन करना, सामने वाले की टेंशन खत्म हो जाती है। और आपके चेहरे को देख के 12 बजे हो ना जाने कितनों को हार्ट अटैक हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया, है ना, इसकी तो बैंड बजी पड़ी है। आपसे जिसने होप लेनी थी वो होपलेस हो जाता है। इसलिए ऑलवेज कीप योर स्माइलिंग। स्माइलिंग एक ऐसी ताकत है। जब मदर टेरेसा ने एक जगह कहा है, आप जानते हैं मदर टेरेसा किस लिए जानी जाती? कुष्ठ के रोगी जिनको घर से निकाल दिया, फेंक दिया लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने, ऐसे हजारों कुष्ठ रोगियों की सेवा करना मदर टेरेसा ने की। बहुत यंग थी वो, बहुत यंग लीडर, मतलब यंग लेडी, बहुत ब्यूटीफुल और वेरी यंग लेडी। स्लोवाकिया कौन सी कंट्री से, बाहर के देशों से इंडिया में आई थी, कलकत्ता में शुरू किया काम, ठीक है ना। सब समझाते थे पागल है, तुम जवान हो, सब कुछ और काम कर सकते हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी इस काम को करने की? आप समझ गए? उन्होंने बोला कि अच्छे काम को करने की ना कोई उम्र नहीं होती, जब भी शुरू किया जा सकता है। तो वो एक चीज कहती थी, वो बोलते थे पावर ऑफ स्माइल। वो हर जगह जाती थी, ऑलवेज स्माइलिंग। कितने ही बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनके सामने वो स्माइल उनको सिखाती थी, आप स्माइल करो, स्माइल में रहो, थैंक्स टू गॉड, जो है उसके लिए धन्यवाद करो ईश्वर, थैंक्स टू गॉड। एटलीस्ट आपके पास इतना तो है। जिसके पास एक हाथ नहीं उसको बोल रहे, जिसको मान लो 2 हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, उसको बोले कम से कम एक तो है। जिसको हाथ नहीं है, टांगे हैं, तो कहते कम से कम टांगे तो है। जिसको हाथ और टांगे नहीं, कहते कम से कम जिंदा तो हो। मतलब हर जगह पर आपको होप देना, उम्मीद देना, पॉजिटिविटी देना, और ऑलवेज ऐसा माहौल बनाना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उन्होंने कहा स्माइल एक ऐसा गिफ्ट है, जब आप किसी को भी देते हो ना, आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले की जिंदगी बदल जाती है, सामने वाले की दुनिया बदल जाती है। आपकी स्माइल में वो ताकत होती है। जब भी घर से निकलो, अपने स्माइल को कैरी करके निकलो। जब भी किसी से बात करो, स्माइल करके बात करो, यकीन करना मामला चेंज हो जाता है। कोई झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो तो भी खत्म हो जाएगा। कोई आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनना ही नहीं चाहता, वो सुनना शुरू कर देगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज में स्माइल जो है एक मैजिक की तरह है। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि फ्री में माल मिल रहा है, भगवान गॉड गिफ्ट। और हमसे बड़ी कंजूसी क्या होती है? हम लोगों को इज्जत देने में, स्माइल करने में, है ना, बड़े महाकंजूस। कंजूस कैसे? नहीं भाई साहब, मैं तो दुखी हूं, मैं कैसे स्माइल करूं? अरे कहीं माथे में लिखा है आप दुखी हो? किसने बोला आपको दुखी हो? आपके दिमाग ने, आपके मन ने, ये मन है ना, ये मन जो चल रहा है ना नेगेटिव, इसने दुखी कर रखा है। इसी क्षण में अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, आपसे ज्यादा सुखी भी कोई नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? स्माइल करने के लिए कोई सुखी होना जरूरी नहीं है। और सुखी और दुखी, इट इज द स्टेट ऑफ द माइंड। जैसा स्टेट ऑफ माइंड रख लो। अल्बर्ट आइंस्टाइन का घर जल गया, आग लग रही है, वाई बोल रही है अब क्या होगा? वो बोल रहे कुछ नहीं होगा, जितनी गलतियां सी धुआं धुआं हो रही है। मजे ले रहे हैं, उसका भी मजाक बना दिया। कोई मजाक करता है क्या? इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतने बड़े अनुसंधान, उनके रिसर्च पेपर जल गए, राख हो गए, नो प्रॉब्लम। दैट इज द एटीट्यूड। टुमारो इज गोइंग टू बी बेटर एंड बेटर। मैं इतना कहूंगा कि यहाँ में जो बातें यहाँ बताई जाती है ना, ये इसलिए बताई जा रही हैं, एक एक शब्द जो है ना, इसके लिए सुनने की, समझने की शक्ति चाहिए। नहीं तो अच्छी अच्छी बातें भी ना शोर लगती हैं। शोर समझते ना आप? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब,
क्यों? सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं रहा बंदा। हाय भाई, और जिसने समझ लिया वो भाई साहब वो सन्नाटा हुआ पड़ा, भाई साहब मजा आ गया। क्यों आ गया मजा? क्यों? सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए मजा आ रहा है। और जिसको मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि ध्यान ही नहीं है, तेरा ध्यान किधर है? तो मैं जानता हूं आज 185 लोग जो अभी तक बैठे हैं, आपका ध्यान इधर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना। आज का पूरा कंप्लीट सेशन इसी पर ही आधारित था कि आपका कॉन्फिडेंस आपका हथियार है, आपका टूल है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए बेसिक चीज है। कॉन्फिडेंस को कैसे जनरेट करना है, कॉन्फिडेंस कैसे कैसे शेक होते हैं, कैसे कैसे उसको हम रिकवरी कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज की क्लास में ये सब था। ये किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपको पता होगा, ठीक है। और यकीन करना ऐसी क्लास मिलती है जो आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की फीस लेते हैं ना जो लोग, और पूरे दिन के लिए, दो दिन के, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुलाते हैं, आ जाओ ट्रेनिंग लेंगे हम, ट्रेनिंग, वो भी यही ट्रेनिंग देते हैं। तो आप सोचिए, कभी कभी चीजें ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, और फ्री की चीजों की थोड़ी सी रहती है ऐसी है कि फ्री में मिल रहा था भाई साहब, है ना। अगर इसी के पैसे देने पड़ जाए ना भाई साहब, फिर तो पूछो मुद्राएं चेंज हो जाती है, मुद्राएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्री में भी मुद्राएं बिल्कुल ऐसी रहेंगी, हाई पोस्चर में, हाई वोल्टेज में, ऑलवेज, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। कल शाम को जब हम आएंगे तो फिर हम आपसे शेयरिंग कराएंगे। तो अब हमारा सेशन 10:35 पे आज छूट रहे हो आप, सोचो आज, है ना। तो कोशिश तो रहती है मेरी, कई बारी मैं बोलता भी हूँ कि आपको 10 बजे से पहले ही छोड़ दूँ, बट क्या कहना, ये सरदार जी की एक ऐड आती थी ना बच्चे की, सरदार जी की, पापा क्या की कर रहा पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, है ना। छोटी सी गाड़ी में पेट्रोल वो खत्म ही नहीं हो रहा है, मारुति का ऐड आता था। तो अपनी वही कहानी है, साडा पेट्रोल ही खत्म नहीं होता। इतना बताना चाहते हैं बट फिर भी कोशिश करते हैं कि हम भी सुधारें अपने आप को, कम डोज दें, है ना। फिर भी ज़्यादा हो जाता है, बट हमें खुशी होती है कि आप झेल लेते हो। और इस तरह का डोज जब आपको मौका मिलता है, जितने जितने भी सीनियर लीडर हैं, जब भी आपको यहाँ मौका मिलता है आकर कुछ बातें बताने का, सिखाने का, तो आप अपने अनुभव, जैसे कल आपने देखा प्रवीणा जी ने, उससे पहले वनीता जी ने, उससे पहले योगराज जी ने, वासुदेव जी ने, अमरीश पंचाल जी ने, बैक टू बैक बहुत सारे लीडर ने अभी आपको पिछले हफ्ते में बहुत कुछ बताया, समझाया, सिखाया। और ये सिलसिला चलता रहेगा। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और लर्निंग तो एक बहाना है, इस माहौल में रहकर ना जाने क्या क्या हो जाना है, राइट। तो कल शाम को मिलेंगे ठीक 8:50 पर। फिलहाल इजाजत, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स टू गॉड, स्पेशल थैंक्स टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन, माय वाइफ, एंड थैंक्स टू चेयरमैन ली जिन्योन सर। 9 सितंबर को हम लोग चाइना जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लीडर हमारे साथ जा रहे हैं अब, और एक्स्ट्रा। और जैसे कि होता ना कि अब किसी ने क्वालिफाई किया था, उसके मन में ये चल रहा है कि सर मैं तो सोचती थी कुछ बोल ही दूं आज, तो आपकी याद हमें भी आ गई, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना कि घटना तो घटनी है, क्या करें। तो मैं अपनी शॉर्ट करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ। तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, एंड थैंक्स टू यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए, और सपोर्ट के लिए। हम दुआ करते हैं आपके लिए, ईश्वर आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत सारी तरक्की दे। आप टियांस में और दुनिया के हर जगह पर जहाँ भी जाएं, बल्ले बल्ले, जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। See you all at the top of the world, top of Tian's business. Better Tian's, better life. I love Tian's. I love our business system. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. We are going. Are you? China. ठीक है, चाइना भी जा रहे हैं, अभी दुबई भी जा रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं, और आपके लिए कुछ तैयारी की गई है। बढ़िया सा चिट्ठी लिखी गई है पिछले कल, कृपया क्रूज जरूर लेके आना। क्रूज सिंगापुर से मलेशिया ले जाना, और मलेशिया से फिर सिंगापुर ले आना। हमारे लीडरों को क्रूज में जाना है। बाकी कंपनी अपने बजट के हिसाब से कोशिश करेगी कि जैसी हमारी इच्छा होती है ऐसी दे, और जो मिल जाए वो हमारे लिए प्रसादा है। इस बार जो मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, किसी वजह से नहीं भी मिला तो अगली बार। हमारी कोशिशें कभी रुकती नहीं है। अभी हम क्रूज में होके आए हैं, बहुत जल्दी आपको फिर क्रूज में जाने का मौका मिलेगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।